आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जो कड़वी भी है, खतरनाक भी। और अगर तुमने इसे अभी नहीं समझा तो ये धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी को अंदर से खा जाएगी। सोचो, एक ऐसा खेल जो तुम्हें पल भर में अमीर बनने का सपना दिखाता है, लेकिन असल में तुम्हें बर्बादी की ओर घसीट रहा है। एक ऐसा खेल जिसमें जीत कम लेकिन हार हर बार पक्की है। शुरुआत में मजा देता है, फिर धीरे धीरे आदत बन जाता है और आखिर में जिंदगी बर्बाद करने वाला जाल बन जाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन गैम्बलिंग और बैटिंग की लत की। और मैं यहाँ किसी भी ऐप का नाम नहीं लेने वाला हूँ। अब सभी जानते हैं कि कौन कौन से ऐप्स चलते हैं। नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि YouTube की पॉलिसी, कॉपीराइट और ब्रांड मेंशन के डर से सीधा नाम लेना ठीक नहीं होता। लेकिन सच यही है कि आजकल ऐसे कई मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट हैं जो आसानी से लोगों को बैटिंग, फैंटेसी गेमिंग और ऑनलाइन गैम्बलिंग की ओर खींच लेती है। पहले ये लत कसिनो या दुकान तक सीमित थी, अब मोबाइल में आ गई हैं, 24 घंटे आपकी जेब में। ये ऐप्स भले ही मैं नाम लेकर ना बताऊं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि हर मैच, हर गेम, हर इवेंट पर खेलने के लिए नोटिफिकेशन आते रहते हैं। बोनस लो, आज बड़ा मौका। आप जीत के बहुत करीब थे और यही छोटी छोटी ट्रिगर्स इंसान को धीरे धीरे लत की तरफ ले जाते हैं। और आज मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूँ जो शायद आज तक किसी ने साफ साफ नहीं बताया। क्योंकि अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम खुद भी जानते हो कि ये आदत तुम्हें खींच रही है, तोड़ रही है, लूट रही है। तुम जानते हो कि तुम फंस चुके हो, फिर भी खुद को रोक नहीं पाते। अगर तुम ऑनलाइन बैटिंग, जुआ, सट्टा खेलते हो या खेलना शुरू करने के बारे में सोच रहे हो तो ये बातें तुम्हारी जिंदगी बचा सकती हैं। अब सुनो असली सच, ये कंपनियां तुम्हें अमीर नहीं बनाना चाहती। इनका एक ही मकसद है, तुम्हारी कमजोरियों से पैसा निकालना। अगर ये लोगों को अमीर बनाती तो उनके यूजर्स अमीर होते, लेकिन अरबों किसके पास हैं? कंपनियों के पास। तुम सोचते हो बस एक बार जीत जाऊं और यहीं से बर्बादी शुरू होती है। पहली छोटी जीत तुम्हारे दिमाग में एक फर्जी भरोसा भरती है कि अगली बार बड़ा इनाम मिलेगा, और पहली हार तुम्हारे अंदर जहर भरती है कि नुकसान पूरा करना है, बस एक बार और। लेकिन सुनो, ये सब साइकोलॉजिकल ट्रैप है। तुम्हारी हर हरकत, हर क्लिक, कब दांव बढ़ाते हो, कब डरते हो, कब ललचाते हो, सब ट्रैक होता है। शुरुआत में ये तुम्हें छोटी जीत देते हैं ताकि तुम फंस जाओ, फिर गेम का पैटर्न बदलता है और तुम गिरते जाते हो, हारते जाते हो, डूबते जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम खेल रहे हो, लेकिन असल में तुम खेले जा रहे हो। जब तुम हारते हो, लत कहती है बस एक बार और जब जीतते हो, लालच कहता है अब बड़ा लगेगा। यही दो बातें इंसान की पूरी जिंदगी तबाह कर देती है। इसी चक्कर में लोग सेविंग्स तक उड़ा देते हैं, उधार ले लेते हैं, यहाँ तक कि घर गहने तक बेच देते हैं। और अंत में क्या बचता है? नुकसान, तनाव, डिप्रेशन और पछतावा। अगर ये सिस्टम लोगों की किस्मत बदलता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग जुआरी होते, लेकिन इतिहास में एक भी जुआरी अमीर नहीं बना, सब बर्बाद हुए हैं। सफलता मेहनत से आती है, स्किल से, फोकस से, डिसिप्लिन से, कभी किस्मत के भरोसे नहीं। और याद रखना, जो पैसा मेहनत से आता है वही टिकता है, वही बढ़ता है, वही इज्जत देता है। जुए से आया पैसा जितनी तेजी से आता है उससे भी तेज चला जाता है। अगर तुम सच में जीतना चाहते हो तो जिंदगी की कमान पकड़ो, शॉर्टकट छोड़ो, लत छोड़ो, अपना फोकस काम, स्किल और मेहनत पर लगाओ। क्योंकि जो लोग जुए में किस्मत ढूंढते हैं वो जिंदगी में सिर्फ कंगाल होते हैं, और जो लोग मेहनत में किस्मत ढूंढते हैं वही एक दिन सच में जीतते हैं। ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, शायद तुम्हें पूरी जिंदगी की बर्बादी से बचा ले। याद रखो, ये वीडियो एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है, तुम्हें जगाने, संभालने और बर्बादी के गड्ढे से बाहर खींचने के लिए। तो मुझसे वादा करो, वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि आज की बात तुम्हें बचा सकती है। आप इस जाल में फंसे कैसे? साइकोलॉजी ऑफ एडिक्शन। शुरुआत हमेशा छोटी होती है। किसी ने कहा थोड़ा लगा के देख, बड़ा बन जाएगा। आपने भी सोचा एक बार ट्राई कर लेता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन यहीं से डाउनफॉल शुरू हुआ। पहले क्यूरियोसिटी, फिर एक्साइटमेंट, फिर पहली जीत, और उस जीत ने दिमाग में इतना डोपामिन छोड़ा कि आप बार बार उसी खुशी के पीछे भागते रहे। आपको लगा आप खेल रहे हो, लेकिन असल में आपको खेला जा रहा था। ये प्लेटफॉर्म्स तुम्हें इतना ही जिताते हैं कि तुम एडिक्शन में फंसे रहो। आप जीतते हो, आप फंसते हो, आप हारते हो, आप और नीचे जाते हो। नींद खराब होने लगती है, दिमाग हर वक्त उसी चक्कर में घूमता रहता है, मानसिक स्वास्थ्य टूटने लगता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, गिल्ट सब एक साथ घेर लेते हैं। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। जो इंसान खुद पर गर्व करता था वही इंसान अब हर दिन अपने आप को कोसता है। और सबसे दर्दनाक बात, रिश्तों में दरार पड़ने लगती है। घर वाले, दोस्त, पार्टनर, सबकी नजर में आप बदलने लगते हो, उनका भरोसा टूटता है और आपकी खुद की इज्जत भी। और सबसे खतरनाक बात, आप खुद से झूठ बोलते हो, मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ। लेकिन अगर छोड़ सकते होते तो आज ये वीडियो नहीं देख रहे होते। सरकार इसे रोकती क्यों नहीं?
द डार्क ट्रुथ। अब असली सवाल, अगर ये इतना नुकसान कर रहा है तो इसे पूरी तरह बैन क्यों नहीं किया जाता? सच्चाई बहुत साफ है, इनका पूरा खेल इतना बड़ा है कि हर लेन देन पर सरकार को 28% जीएसटी मिलती है और इसी कमाई के कारण ये प्लेटफॉर्म्स कभी पूरी तरह रोके नहीं जाते। लेकिन यहाँ एक और चाल चलती है, ये कंपनियां खुद को स्किल बेस्ड ऐप बताती हैं ताकि कानून इन्हें गेम की तरह माने और इन पर बैन ना लग पाए। यही वजह है कि ये कंपनियां कानूनी लूपहोल्स का फायदा उठाकर बच निकलती हैं। कागजों में ये खुद को गेमिंग बताती हैं, असल में ये लोगों से बेट लगवाती हैं और इसी चालाकी की वजह से इन पर पकड़ बनाना मुश्किल हो जाता है। टीवी, क्रिकेट मैच, सोशल मीडिया, हर जगह इनके विज्ञापन चलते हैं, सेलिब्रिटीज इन्हें प्रमोट करते हैं। लेकिन जब आप हार कर टूट जाते हो, आपको उठाने कोई नहीं आता, क्योंकि सच्चाई ये है, आपकी बर्बादी ही इनका प्रॉफिट है। अब सबसे जरूरी बात, इससे बाहर कैसे निकला जाए, यही असली लड़ाई है और ये लड़ाई आज से अभी से शुरू करनी होगी। नंबर 1, अपनी गलती स्वीकार करो। ये मानना कि आप एडिक्ट हो कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी हिम्मत है। खुद से पूछो, कितना पैसा गया, कितनी नींद खराब हुई, कितनी बार सोचा ये आखिरी बार है, कितनी बार परिवार से झूठ बोला। जब तक आप मानोगे नहीं कि ये एडिक्शन है, तब तक इससे निकल नहीं पाओगे। नंबर 2, सच्चाई को पहचानो। ये कोई गेम नहीं है, कोई अर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई स्किल नहीं है। असल में ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। जब आप जीतते हो, आपका दिमाग और ज्यादा फंसता है, जब आप हारते हो, आप और गहराई से उतरते हो। याद रखो, जानकारी ही आजादी है। जितना तुम्हें सच पता होगा, उतनी ही तुम्हारी लत कमजोर पड़ेगी। अवेयरनेस ही एडिक्शन की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब तुम समझ जाओगे ये सिर्फ एक जाल है, तो तुम्हारा दिमाग लालच और भ्रम के बजाय सच्चाई के साथ कदम बढ़ाने लगेगा। नंबर 3, अभी यही सारी बैटिंग एप्स डिलीट करो। अब कोई सोचने या बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, बस फौरन अभी इसी पल कार्रवाई करो। अपने फोन से हर ऐसी ऐप हटा दो जिसमें जुआ, बैटिंग या गैम्बलिंग का चक्कर है। ब्राउजर हिस्ट्री साफ करो ताकि कोई पुराना लॉगिन या ट्रैक तुम्हें लुभा ना सके। सभी लॉगिन्स हटा दो, नोटिफिकेशंस ऑफ करो ताकि बहकावा हर जगह ना दिखाई दे। इसके अलावा स्पेशल ब्लॉकिंग एप्स इंस्टॉल करो जो तुम्हारे फोन और ब्राउजर से गैम्बलिंग वेबसाइट्स को परमानेंटली ब्लॉक कर दे। इसका मतलब ये है कि अब तुम्हारा दिमाग आसानी से वापस उस जाल में नहीं जाएगा। याद रखो, जब तक रास्ता खुला रहेगा, दिमाग वहीं भागेगा, इसलिए इसे पूरा बंद करना बेहद जरूरी है। अब तुम्हारा फोकस कहीं और जाएगा और जाल कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा। नंबर 4, अपना सोशल सर्कल बदलो। सट्टा छोड़ना है तो सबसे पहले अपना माहौल बदलो। वो ग्रुप्स, वो फ्रेंड्स, वो चैनल्स जो रोज बैटिंग की टिप्स भेजते हैं, उनसे दूरी बनाओ, क्योंकि जब आप रोज वही बातें सुनते हो तो दिमाग भी उसी तरफ खिंच जाता है और यही आपको बार बार सट्टे में वापस ले आता है। इसलिए सिंपल रूल, उन्हें छोड़ो जो आपको फिर से बैटिंग में धकेलते हैं और उन लोगों के पास रहो जो मेहनत, काम और सही कमाई की बात करते हैं। जब माहौल बदलेगा, आपकी आदत अपने आप बदलने लगेगी और जब आदत बदलेगी, तभी सट्टे से असली आजादी मिलेगी। नंबर 5, फोन से थोड़ा ब्रेक लो, दिमाग को आराम दो। सट्टा छोड़ना है तो सबसे पहले दिमाग को शांत करना पड़ेगा और इसके लिए जरूरी है कि सुबह की शुरुआत एक साफ हल्के माहौल में हो। इसलिए पहला नियम, उठते ही स्क्रीन मत खोलो। 30 से 45 मिनट अपने आप को किसी भी तरह की डिजिटल चीज से दूर रखो। सुबह की खामोशी आपको अंदर से मजबूत बनाती है। इसके बाद थोड़ा ध्यान कर लो, 2 से 5 मिनट भी काफी है। थोड़ी देर टहल लो या हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लो। ये सब आपके दिमाग को फ्रेश कर देता है और दिन की शुरुआत पॉजिटिव बना देता है। दिन भर में कोशिश करो कि बिना वजह स्क्रीन पर ना जाओ। जितनी कम बेकार की स्क्रॉलिंग होगी, उतनी कम वो चीजें सामने आएंगी जो आपको फिर से सट्टे की याद दिलाती है। जब दिमाग शांत रहता है तो अनचाहे ख्याल, बेचैनी और बैटिंग की आदत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। सीधी बात, दिमाग को जितना आराम दोगे, लत उतनी ही जल्दी टूटेगी। नंबर 6, स्किल सीखो। असली आजादी यही है। गैम्बलिंग इसलिए करते हो क्योंकि आप शॉर्टकट ढूंढते हो, लेकिन असली पैसा स्किल से आता है। वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, यूट्यूब, सेल्स, कॉपीराइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉक मार्केट। जिनके पास स्किल्स होती है, उन्हें लक पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती। लत को हराना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। खुद को इतना इम्प्रूव करो कि बेकार चीजों के लिए समय ही ना बचे। आज इसी पल आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। अगर इस वीडियो ने आपको जगाया है, कुछ बदलने की इच्छा पैदा की है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, आई एम क्विटिंग गैम्बलिंग टुडे। ये सिर्फ कमेंट नहीं, आपकी नई जिंदगी का पहला कदम होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।